चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में
आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है, मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मण जान परिठिया कम कलंकिड़वी, अपा लद्दऊ जैन परूं
ते परम पुड़वे भी सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा जो ले निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन घाति अरे हंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरियंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 60 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें बीतरागी संत हमें यह बतलाना चाहते हैं कि अपने भीतर यानी अपने परिणामों में ही मोक्ष मार्ग होता है। मोक्ष मार्ग को ढूंढना है तो कहाँ ढूंढोगे भैया? अपने परिणामों में ढूंढना। समझ में आया भैया? शरीर की क्रिया में मोक्ष मार्ग नहीं है। समझ में आया? और परिणामों में शुभ भाव की तीव्रता भी होवे, वह भी मोक्ष मार्ग नहीं है। जब परिणामों में वीतराग भाव की उत्पत्ति होती है, उसे ज्ञानी मोक्ष मार्ग कहते हैं। कितनी बात आई हैं? मोक्ष मार्ग को देखना है तो कहाँ देखना? अपने परिणामों में ही देखना। समझ में आया भैया? अब परिणामों को देखने के लिए तो उपयोग को अंतर्मुख करना पड़ेगा भैया। आप समझो बारी बार हम अपने ज्ञान का परिवर्तन कराते रहे और हमें मोक्ष मार्ग दिख जाए तो ना दिखेगा। समझ में आया भैया? उपयोग को अंतर्मुख करना पड़ेगा। अंतर्मुख का मतलब होता है आप अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का परिवर्तन शरीर शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनसे हटा देना, और अंदर जो रागाधिक परिणतियां शुभ अशुभ भाव रूप से होती हैं उनसे भी अपना उपयोग को हटा देना। अंदर जो अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जो अनंत शक्तियों से भरेलो है, अरूपी आत्म वस्तु है, वहां पे जब दृष्टि आप करेंगी तो आपकी पर्याय में नियम से गारंटी से
वीतराग भाव, मोक्ष मार्ग जैसी निर्मल पर्याय प्रकट होंगी। समझ में आया भैया? मोक्ष मार्ग को देखना है अपने भीतर में देखें, बाहरी क्रियाओं में नहीं, वो तो शरीर की क्रिया है। समझ में आया भैया? और शुभ भाव भी क्या है? वो भी परिलक्षी भाव है। समझ में आया? वो भी आने जाने वाली चीज है। अंदर चेतनेश्वर भगवान वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। उसकी तरफ जब आप देखोगे तो आपको निश्चित ही आपको आपका मोक्ष मार्ग दिख जाएगा। आत्मा को देखने पर ही मोक्ष मार्ग दिखता है। समझ में आए? और आत्मा को देखने के लिए हमें अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय का परिवर्तन अंतर्मुख अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ करना पड़ेगा। समझ में आया भैया? देखिएगा, ये गाथा का मूल विषय है। गाथा का पाठ करते हुए कुछ पॉइंटों पे विचार करेंगे अपन। नासाग्र दृष्टिवंत हो देखे अदेही जीव को, वे जन्म धारण ना करें ना पिए जननी चीर को। जो ज्ञानी अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करते हैं, कैसे? शरीरों से रहित शुद्ध आत्मा को देखते हैं, वे फिर बार बार जन्म नहीं पाएंगे। ये गारंटी है। क्या भैया? गारंटी है, इनका जन्म मरण खत्म हो जाएगा। अब भी अब ना तो ना त्रियंच गति में पैदा होंगे, न मनुष्य गति में पैदा होंगे, न देव गति में पैदा होंगे, न नरक में पैदा होंगे। समझ में आया? अब उनका जन्म मरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे भैया, पर्याय ने, शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने बढ़िया चीज मिल गई ना, अविनाशी वस्तु मिल गई है ना, जो जन्म मरण से रहित है। ऐसी चेतन आत्म वस्तु पर शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने कब्जा किया है। तो क्या कह रहे भैया? वंदना, समझ में आती है बातें? श्रुत ज्ञान की पर्याय ने क्या गजब का काम किया भैया। अंदर जो अपनी चेतन आत्म वस्तु है, जो जन्म मरण से रहित है, उस पे उसने कब्जा कर लिया। अब वह आत्मा जन्म मरण उसका नहीं होगा। जितनी सुंदर वस्तु मिल गई, अविनाशी वस्तु मिल गई है ज्ञान की पर्याय को भाई, है। अब वो क्यों जन्म मरण करेगा? जन्म मरण तो वे करते हैं जो अंदर बढ़िया वस्तु को छोड़ के बाहर परिवर्तन करते हैं, उनके होते हैं जन्म मरण। क्या भैया? त्यागी महाराज, जन्म मरण किनके होते हैं? जो अंदर अविनाशी वस्तु है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, जन्म मरण से रहित है, ऐसी वस्तु को छोड़कर जो गंदी चीजों को पकड़ते हैं, जिन पे मोहित होते हैं, गंदी चीजें पर वस्तु पे जो मोहित होता है, उसी का जन्म मरण होता है भगवान। जो अपनी चेतन आत्म वस्तु अविनाशी को पकड़े, उसका क्यों जन्म मरण होगा? यहाँ गारंटी देते हैं उनका जन्म मरण नहीं होगा। अब वे 4 गति 84 लाख योनियों में परिवर्ण नहीं करेंगे। हैं भैया? समझ में आ गई बात? गारंटी देते हैं। इस पंचम काल के मुनराज, पंचम काल के श्रोताओं को इस बात की गारंटी देते हैं। आज के समय में गारंटी वारंटी कोई नहीं देता है, लेकिन हमारे दिगंबर संत पंचम काल के, पंचम काल के हम जैसे लोगों को गारंटी देते हैं। समझ में आया भैया? तुमने अगर ये काम कर लिया तो नियम से तुम्हारे 4 गति 84 लाख योनियों का परिवर्ण खत्म हो गया, और पर्याय में होने वाले जो तुम्हारे दुख हैं, संकट हैं, वे भी तुम्हारे खत्म। अब अनंत काल के लिए, सदा काल के लिए तुम आनंद में रहोगे। बोलो भैया, ये चीज तुमको समझ में आती है? ये दिगंबर संतों का ही संदेश है। भगवान करने योग्य कार्य ये है, अंतर्मुख होके अपने चेतन आत्म वस्तु को ग्रहण करो, उसका सेवन करो।
साफ कैसे करें? अब प्रश्न उठता कैसे करें, तो मैंने तुम्हें विधि भी बता दी है। कल अपन ने विधि भी सुनी थी कि चेतन भगवान आत्मा को हम कैसे ग्रहण करें। है माधुरी कल थी कि नहीं थी? नहीं थी। हाँ, समझ में आया क्या विधि बताई थी? दोबारा से पढ़ता हूं, फिर अपने मूल पॉइंट की तरफ जाते हैं। राग, संयोग, निमित्त और विकल्प आदि की आंख बंद करके वीतरागी तत्व को देखने का बारंबार प्रयत्न करे। क्या विधि बताई है? पारसमणि, अपने चेतन भगवान आत्मा घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन मति मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं क्या? मरा जा रहा है वह लड़कों में लड़कियों में, ऐसा प्रेम लुटारा हुआ है संयोगों में जैसे पूछो ही मत, जैसे जो इनके संग जाने वाले हों। क्या परिवार के प्रति इतना प्रेम लुटाता है, अपने यार दोस्तों के प्रति इतना प्रेम लुटाता है कि जैसे इसके साथ में जाने वाले हों। वो जो साथ में जाने वाला उसे उसे उसने छोड़ दिया, तो मैल चीज है, उसे तो उसने छोड़ दिया। कब से छोड़ रहे भैया त्यागी महाराज? शुद्ध ज्ञान की पर्याय हमारी तुम्हारी, वो अपने चेतन भगवान आत्मा को कब से छोड़े बैठी है भगवान? अनादि से छोड़े बैठे हो भगवान। समझ में आया भैया? तो कैसे अपनाए, कैसे देखें? तो कहते राग, क्या कहते? राग, राग, राग यानी शुभ अशुभ राग दोनों ही लेना। ऐसा बंटवारा मत कर देना राग में कि अशुभ राग को छोड़ के शुभ राग को पकड़ लो। समझ में आया भैया? राग दोनों ही होते हैं, एक हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का, परिग्रह का, पंच इंद्री के विषयों की तरफ जो हमारा उपयोग जाता है वह अशुभ राग कहलाता है। ऐसे ही भगवान की पूजा का, भक्ति का, दया दान आदि का, स्वास्थ्य पढ़ने का, पढ़ाने का, जितना भी धार्मिक क्रियाओं का जो अंदर में परिणाम होता है वो शुभ राग कहलाता है। दोनों मिला के राग कहलाता है। और वो राग कैसा है? राग आग दह सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय त्याग निज पद बेये। समझ में आया? राग, संयोग, कौन सी आंख बंद करना है भैया? राग समझ में आ गया, जो अपने परिणामों में जो आकुलता दुख रूप परिणाम हो रहे हैं ना भगवान, होंगे, चिंता मत करना। अभी तुम पर्याय में हरियंत परमात्मा नहीं हो। हरियंत परमात्मा होते हैं उनको राग नहीं होता है। क्या भैया? तुम हरियंत परमात्मा नहीं हो पर्याय में। समझ में आया? संसारी जीव है, संसारी जीवों की पर्याय में राग होता है, दुख रूप पर्याय होती है। उनसे बचो कैसे उसकी विधि बताते हैं। तो राग पे से अपना उपयोग हटाइए। पहला नंबर, पहला नंबर किससे? राग से अपना उपयोग हटाओ वहां से। राग होगा, चिंता मत करना। घर में बहुत सारे जीव रहते हैं, तुम्हें कोई तकलीफ होती है क्या? माधुरी, घर में कितने लोग रहते हैं आपके? कितनी आत्माएं रहती हैं? पूछ रहे वैसे, हमें अधिकार तो नहीं है किसी घर की पूछने की, लेकिन पूछ लेते हैं, जनमानी माता के साक्षी हो गए। अनंत जीव रहते घर में, तो तुम्हें क्या तकलीफ है वहां में? छोटे मोटे बड़े सभी रहते हैं ना भगवान। हैं? छोटे से तकलीफ नहीं, बड़े से तकलीफ है हमें। हमारे मूर्खानंद हैं। समझ में आया भैया? कोई तकलीफ नहीं है हमें।
तो कहते राग, राग पे से दृष्टि हटाओ, ठीक है। और राग यानी जो अंदर परिणाम हो रहे हैं ना, शुभ अशुभ परिणाम, उन पे हो रहे, होने दो, होने दो, होने दो, घबराइए मत। वे अपने समय में पैदा होते हैं और उसी समय नाश को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा भेद ज्ञान जगाओ। क्या? जो भी हमारी आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में जो राग होता है वो अपने समय में होता है और उसी समय नाश को प्राप्त भी हो जाता है। ऐसा ज्ञान करो, ऐसा श्रद्धान करो। और वह राग किसी संयोग के कारण से नहीं हुआ है। क्या? जो हमारी आत्मा में राग की उत्पत्ति होती है वह किसी संयोग के कारण से नहीं हुआ है, वह कोई कर्म के कारण से भी नहीं हुआ है। त्यागी महाराज क्या कह रहे हैं? जो भी हमारी आत्मा की पर्याय में राग होता है, चाहे वह अशुभ राग हो चाहे वह शुभ राग हो, वह किसी भी संयोग के कारण से नहीं होता है। संयोग दो प्रकार के हैं, एक नौ कर्म का संयोग है और एक द्रव्य कर्म का संयोग है। बोलो, है करेंगे आपको पारसमणि? नौ कर्म का संयोग कौन सा? बोलो हमारे साथ, बोलो भाई थोड़ा। ये शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ वे नौ कर्म का संयोग है। ये उसके कारण से हमारी आत्मा में कोई भी राग नहीं होता है। बराबर। ऐसे ही हमारे आत्मा के साथ में आठ कर्मों का भी संयोग है और वह राग आठ कर्म के कारण से भी नहीं होता है। आगम में जो बात कही गई है वह निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कही गई है। वह व्यवहार दृष्टि का व्यवहार का कथन है। क्या भगवान? अब ये निर्णय करना पड़ेगा आपको। हम तो बिना ही निर्णय के सो हो जाएगा मोक्ष मार्ग उत्पन्न हो जाएगा, तीन काल में ना होगा। तीन काल में नहीं हो सकता मोक्ष मार्ग। जो ज्ञान जो निर्णय करेगा वस्तु स्वरूप का उसको होगा ना भगवान। हैं? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। अब हमें तो दिमाग में हमारी यही 24 घंटा चलता रहता है कि वो लड़की हमारी बात नहीं मानती है ना, इसीलिए हमें बड़ा टेंशन होता है। काय का टेंशन? काय का टेंशन? ये लड़का हमारी बात नहीं मानता है ना, इसके कारण से मैं दुखी हूं। दुनिया में किसी के पास चले जाइए आप, चाहे कितना भी अरबपति खरबपति क्यों ना हो, सबका एक ही जवाब मिलेगा। सबका एक ही जवाब मिलेगा कि सब दुख का कारण क्या बताएंगे? नौ कर्म को बताएंगे। क्यों बनना तुम दुखी क्यों हो? का अगर हमारा शरीर ही काम न करत, जिनकी एक अलग बीमारी है। क्या करें भैया? है ये तुम्हारी नहीं, सभी अज्ञानियों की यही बीमारी है। समझ में आया भैया? ज्ञान है, ज्ञान शास्त्र का ज्ञान हो जाने का नाम ज्ञानी ना कहा भगवान ने। अपने आत्मा की दृष्टि करने का नाम ज्ञानी है। समझ में आया भैया? शरीर रोगी हो निरोगी हो उससे आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है भगवान। हम्म? हमारी आत्मा की पर्याय में दुख रूपी पर्याय शरीर बीमार होने के कारण से नहीं है। हाँ, हाँ। और वो द्रव्य कर्म के कारण से भी नहीं है। समझ में आए भैया? निर्णय करो। है ना? देखो समय तो जा रहा है, मनुष्य पर्याय जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है।
हर समय आपको निर्णय करना चाहिए। ये वीतरागी परमात्माओं की बातें हैं, ये हमारे आपके सौभाग्य से हमें मिला है। तो अपनी जो निधि है, शुद्धात्म वस्तु है, उसे प्राप्त करने की विधि क्या बताई है माधुरी? थोड़ा आपके लिए लेना पड़ रहा मुझे, एब्सेंट हो गए तो हमारा पीछे का रह जाएगा। हम क्या करें? क्या कोई नई बात आई है? आज कोई नई बात आई समझ में आया भैया? क्या है विधि? राग, मिल गया, पॉइंट मिल गया। संयोग, संयोग में क्या लेना? नौ कर्म और द्रव कर्म। क्या? राग अलग चीज, संयोग अलग चीज, और निमित्त, निमित्त में सब निमित्त ही है। निमित्त को तो क्या बताना भगवान, पर द्रव निमित्त है। समझ गए आप? ये भी निमित्त। अब कर्म के कारण से होता है, द्रव कर्म के कारण से होता है नहीं। समझ गया? और विकल्प आदि की, विकल्प आदि, समझ गए आप? ये विकल्प अंदर में जो संकल्प विकल्प होते हैं नहीं, पर द्रव संबंधी जो संकल्प विकल्प होते हैं ना, उनसे भी परे, आदि में संकल्प विकल्प सब लेना, उनसे भी परे आपको अपने शुद्ध ज्ञान का परिवर्तन कहाँ कैसे कराना है। तो ये कहते हैं राग संयोग निमित्त और संयोग आदि की आंख बंद करके। बंद करने का कल क्या अर्थ बताया था, बोलो भैया, याद है? हैं, बोलो जोर से बोलो, वंदना। हैं, और बोलो। हैं, नहीं, और बोलो। हम क्या करें आज? हैं, क्या बोले? हाँ, चलो, और अब तो हो गया काम। देखो भाई, बंद का मतलब ये है, इन्हें पहले अपना जानना मानना छोड़ो। क्या कहा? सुनना, दोबारा से सुनना है। अब चूंकि हमको ज्यादा स्पीड से भगने की आदत है ना, रुक जाएंगे तो फिर वो जो है, फिर आगे का कब फिर क्या होगा। दोबारा उसको पर देखना, मैंने हिंट किया था। बंद करने का मतलब क्या है? इसको अपना मत जानो, मत मानो शरीर को। संयोग अपना मत जानो, मत मानो। राग है, राग को भी अपना जानना मानना बंद करो। समझ में आया? विकल्प है सो मैं नहीं हूं, ये उसका मतलब है। समझ में आया भैया? यही आंख बंद करना है भैया। ये अलग अलग हैं ये। त्यागी महाराज के जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ, बंद का मतलब क्या? बंद का मतलब क्या भगवान? ये राग को अपना मत जानो, राग तो रहेगा, पहले अपना जानना मानना बंद करो। राग तो हमारे भावलिंगी संतों को भी रहता है भगवान। समझ में आया भैया? उनको अपना जानना मानना आपने छोड़ दिया, तो ये आपको जो है, ये आंख एक बंद हो गई। समझ में आया भैया? अब जो है चारित्र संबंधी राग रहता है, ज्ञानियों को भी रहता है। समझ में आया भैया? हम्म। अब उसको वो समझते हैं कैसे 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 अपन को और आगे बढ़ना है, चारित्र में कैसे कैसे बढ़ना भैया। जैसे श्रद्धान से हम गए हैं आगे, वैसे ही चारित्र में भी बारंबार बारंबार अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लेते रहेंगे, तो वो उसी का नाम चारित्र है। धर्म दो प्रकार का भगवान ने कहा है तो एक ही प्रकार का। क्या? दो प्रकार के कौन से बताए भगवान ने? एक दंसण मूलो धम्मो, दूसरा चारित्र खलु धम्मो। पढ़ा है कहीं? अष्टपावड़ जी में पढ़ा है। तो समझ में आए भैया? और नहीं तो ऊपर जाके पढ़ लेना, वहां लिखा हुआ है आपके ऊपर ही। आ गया ध्यान? दंसण मूलो धम्मो,
धर्म का मूल जो है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। जैसे मकान बनाने के लिए क्या करना भैया, सबसे पहले फाउंडेशन नींव को तैयार करो। ऐसे ही जिन्हें धर्म करना हो, सबसे मूल, यानी मूल क्या है, मूल 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 सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। क्या है? और चारित्र खलु धम्मो, चारित्र तो साक्षात धर्म है। ये क्या है? जो हमारे मुनराजों को हुआ करता है, लेकिन दंसन मूल धम्मों के बिना नहीं होता है। भैया, तो विधि समझ में आ गई। अपना जो चेतन भगवान आत्मा है, जो अनंत शक्तियों से भरेलो अरूपी है, तो कहती है राग संयोग निमित्त और विकल्प आदि की आंख बंद करके, बंद करके यानी इनको अपना जानना मानना छोड़कर अंदर चेतन भगवान आत्मा को अपना जानो मानो, और देखने का वीतरागी तत्व, अपना वीतरागी तत्व है ना, वीतराग आनंद स्वरूप। वीतरागी मतलब जिसमें मोह राग देश नहीं, वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है जिसकी दृष्टि करने से ही पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आ जाता है। अरे अपने आत्मा की दृष्टि करने से जो अपने आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, वे पर्याय में व्यक्त हो जाती हैं भगवान। उसको भगवान धर्म कहते हैं। अब जो कब करोगे प्रकट, बोलो। अरे ये काम का जो काम दिखता है कि नहीं दिखता है, कि खाना पीना खाए पिए बस सोए कैसे बस, यारी दोस्तियों के साथ घूमते रहे कैसे भैया, बैरमुखी होके आए हो बैरमुखी होके चले जाओगे, कीड़े मकोड़े बनना पड़ेगा। बीतरागी तत्व को हैं, त्यागी महाराज हैं क्या? हाँ, ये पर्याय तो जैसे महावीर भगवान ने शेर की पर्याय में अपना नाम लिखवा दिया था ना, ऐसे हमें भी इस पर्याय में अपना नाम लिखना है। समझ में आया भैया? कि हमें बीतरागी शासन मिले थे, हमें ये योग सार ग्रंथ के रचयिता योगेंद्र महाराज मिले थे, हमने पढ़ा था समझा था, बहुत गहराई से विचार किया था। पूज्य गुरुदेव श्री ने हमें दो दो चार जैसी बातें धर्म की सिखा दी हैं। बीतरागी तत्व को देखने का बारंबार बारंबार प्रयत्न करना, प्रयत्न करना ये पुरुषार्थ वाचक है। समझ में आए भैया? हो जाएगा हो जाएगा, ये सब बेकार की बातें हैं। समझ में आया भी? देखिएगा, अब अपने ये पॉइंट पे चलते हैं। शास्त्रों में कहीं भी व्यवहार की बात आवे तो बस यही ठीक है, ऐसी पकड़ अज्ञानी कर लेता है। व्यवहार टेका रूप है, सहायक है, ऐसा भगवान ने कहा है, परंतु भगवान ने अकेले व्यवहार का फल संसार कहा है, उसकी ओर इसका लक्ष्य ही नहीं जाता। ऐसा लग रहा है कि हमारी पोल खोल रहे हों क्या? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी पकड़ अगर रह जाइए तो पोल ही खोल रहे हैं वे, जो बचा रहे हैं वे। हम्म? शास्त्रों में कहीं भी व्यवहार की बातें आवे तो बस यही ठीक है, ऐसी पकड़ अज्ञानी कर लेता है। क्या कर लेता है? व्यवहार की कई हुई बातें आए, क्या है? देखो भैया, रोज तुम आया करो, मंदिर में आया करो, भगवान की पूजा भक्ति किया करो, घर बैठे बैठे क्या करते रहते हो? क्या माधुरी? तो करते तो हम पूजा पूजा तो करते ही हैं, और ये वो सही कह रहे हैं, अपेक्षा से कह रहे हैं। अशुभ भाव से बचने के लिए शुभ भाव में खड़ा किया है, लेकिन अभी आगे भी तो एक कहानी है भगवान। समझ में आए भैया? मंदिर में जाओगे, हैं भगवान की पूजा करोगे, तुम्हारा स्वाध्याय चल रहा होगा, अपने तत्व की बातें चल रही होंगी, तो तुम्हारा उपयोग इधर पलट गया तो लाठी खुल जाएगी। क्या हो जाएगी? केवल इतना ही नहीं समझना, वहां तो लिखा है कि साहब जो है, देखो, अभक्ष नहीं खाना, भक्ष खाना। क्या? ये तो पाप से बचने के लिए है।
पर ये भी तो ज्ञान करो कि आत्मा कभी खाते ही पीता नहीं है। ये कब सुनोगे? ये बात भाई झूठ, ये बात सच्ची नहीं लगती। कौन सी बात है? व्यवहार के पक्ष को पकड़ लेता है। हाँ भैया स्वाध्याय करना चाहिए का ऐसा सो करती रहता, पर चिंतन कछु नहीं करती कि क्या चिंतन करेगा? उनसे जिनसे प्रेम कर रखा है। चिंतन किसी का चलेगा? बाहर में दिखेगा धर्मात्मा, और अंदर परिणामों में दिखेगा क्या? कैसी हरी भरी छाई हुई है। अशुभ राग की हरियाली छाई हुई है। बाहर में दिखेगा क्या? पंडित शास्त्री। वो अंदर अंदर पाप की हरियाली छा रही है। ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है। समझ में आया भैया? यहाँ के शास्त्रों में कहीं भी व्यवहार की बात आवे तो बस यही ठीक है, ऐसी पकड़ अज्ञानी कर लेता है। देखो, आगम में कहा है कि नहीं कहा है कि अपने आत्मा में जो राग होता है ना, वो कर्म के कारण से होता है। काय के कारण से होता है? अरे लिखो कि नहीं लिखो है? बस कैसी व्यवहार की पकड़ हो जाती है। पर ये भी तो लिखा है पंचाशी का, तुम पूरा पढ़ो ना भगवान। आचार्य कुंद कुंद देव ने ये भी तो लिखा है कि विकार की उत्पत्ति अपने सटकारक में होती है। तुम आधो अधूरो क्यों पढ़ के रह गए? त्यागी महाराज 62 नंबर की गाथा पढ़ो ना, पंचाशी काय की गाथा। वो भी तो है कि नहीं है? अरे भाई अध्यात्म भी है कि नहीं है? हैं? फिर बताइए। हाँ व्यवहार, ये बात भी सही है। निमित्त के कथन करने वाले तो सब है, सब पंडित बन जाते हैं, सब पंडित बन जाते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन निश्चय की बात बताने वाले बिरले, गुरुदेव जी ऐसे बिरले अपन को मिले। और जिनने गुरुदेव श्री को समझा है वही समझ पाए हैं। मैं आपको बताऊं, हाँ वही समझ पाए हैं। वे कह रहे पुरुषार्थ करो, और जे कहते हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। लो, कहाँ छोड़ दिया माने? गुरुदेव श्री की बात को पकड़ा उसने क्या? ये कहाँ कहा हो जाएगा हो जाएगा? यहाँ लेके बारंबार कह रहे प्रतन कर प्रतन कर प्रतन कर प्रतन कर प्रतन कर। अरे आप द्रव दृष्टि जुनेश्वर आपने पढ़ा है, उसको फिर दोबारा से पढ़ना। समझ में आया भैया? हर उनका बोल पुरुषार्थ प्रेरक है। हमने अपनी कसायों की पूर्ति के लिए हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाए मैं डाल दिया उठा के। हाँ। कहते हैं शास्त्रों में कहीं भी व्यवहार की बात आवे तो बस ये यही ठीक है। क्या है? बिल्कुल पकड़ लेता है। क्या क्या है? और ये निश्चय की बात आए तो देखो, निश्चय से आत्मा राग कर नहीं सकता है। पारसमणि, निश्चय से आत्मा राग कर नहीं सकता है, ये उसने छोड़ दिया। और व्यवहार को है देखो, हाँ ये पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या? ये तो स्वच्छंदी है। त्यागी महाराज, ये स्वच्छंदी है। आत्मा राग नहीं कर सकता तो कौन राग करता? बताइए आप। क्या पकड़ लिया इसने? ये व्यवहार से कहा है। तो उसमें प्रवचन सार में तो लिखा है, निश्चय से आत्मा ही राग करता है। वो भी व्यवहार का कथन है। तो निश्चय लगा के बात की है, वो भी व्यवहार का कथन है। समझ में आया? व्यवहार तो कई प्रकार का होता है, भगवान को एक ही प्रकार का होता है व्यवहार। क्या? हाँ। आत्मराग करता है कि नहीं करता है, मुझे बताओ। अब बड़ी संशयात्मक स्थिति में पड़े हुए हम भगवान। अब कैसे कह दें? तो तुम निर्णय करो। निर्णय में यही आएगा कि आत्मा राग नहीं करता है। निर्णय में यही आएगा कि आत्मा राग नहीं करता। तो राग कौन करता है? राग अपने सटकारक में होता है। राग अपने सटकारक में होता है, निश्चय का कथन है। क्या? व्यवहार टेका रूप है। क्या है? व्यवहार क्या है? टीका लगा दिया, घर में बैठे थे, भगवान की पूजा भक्ति करो भैया, टीका लगा दिया, चलो भैया
जैसे बच्चों को टीका लगा नहीं देते, छोटे छोटे बच्चे नहीं होते 7-8 महीने के, 8 महीने का बच्चा नहीं होता है, तो उसको टीका के लिए वो गाड़ी नहीं पकड़ा देती है 3 पहिए वाली। हैं बेटे तुमने देखा है 3 पहिए के छोटे छोटे बच्चे रहते नहीं, 8-9 महीने, तो चलने के लिए क्या करते हैं भाई, 3 पहिए की गाड़ी पकड़ा देते हैं। अब पकड़े ही रहना भाई को छोड़ना मत। अब तो बड़ा हो गया तू तो, 1 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया, अभी पकड़ेगा क्या? फिर चलेगा कब स्वतंत्र रूप से? तो व्यवहार तो टेका रूप था। तुम घर में बैठे थे तो भगवान की पूजा करो, भक्ति करो। समझ में आया? तुम्हारी कब ज्ञान की नेत्र खुलने आए और यहाँ स्वाध्याय में आके बैठ जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समझ में आया भैया? सहायक है ऐसा भगवान ने कहा है। क्या कहा है? बोलो कहाँ कहाँ लिखा, बोलो आचार्य कुंदकुंद देव ने कहाँ कहा है ये बात? समय सारजी में ऐसा कहाँ कहा है? व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है। क्यों भैया? समय सारजी की गाथा बोलो, 11 नंबर गाथा। व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है, आदरणीय नहीं। आदरणीय तो अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। त्यागी महाराज, ऐसी बातें हैं कोई धर्म की, बहुत डेप्थ है धर्म के लिए। समझ में आया भैया? ऐसा भगवान ने कहा है, परंतु भगवान ने अकेले व्यवहार का फल क्या बताया है? ठीक है, फल संसार है। घर पे बैठे थे तो तिर्यंच गति में चले जाते भगवान, कीड़े मकोड़े उधर हो जाते, नरक में चले जाते हैं, विषय भोगों में लिप्त रहते तो कहाँ चले जाते? नरक में चले जाते हैं, तिर्यंच गति में चले जाते। अब तुम भगवान की पूजा भक्ति आदि करने लग गए हो भगवान, तो तुम्हारा ये अगला भव, एक भव अच्छा हो ही जाएगा। होगा होगा, नियम से होगा। अब अक्ष नहीं खाओगे, भक्ष खाओगे, ठीक है क्या नहीं? नियम से तुम्हारे परिणाम में शुभ भाव होगा। भगवान की पूजा करोगे, स्वाध्याय करोगे, शुभ भाव होगा। लेकिन उसका फल क्या होगा भगवान? संसार है। और तुम यहाँ आए काय के लिए हो? मंदिर में काय के लिए आए हो? तुम ग्राहक काय के हो जी बताओ पहले? संसार में परिभ्रमण करने के ग्राहक हो कि जन्म मरण का अभाव करने के लिए आते हो यहाँ पे? ये बताओ, बताना पड़े भैया। अरे भाई कोई लड़का इंजीनियरिंग में दाखिला लेता है तो पूछते बेटा तुम यहाँ काय के लिए आए हो? तो वो लड़का क्या कहता है? अरे बोलो। इंजीनियरिंग में लड़का दाखिला लेने आया तो उससे पूछा क्या बेटा तुम यहाँ काय के लिए आए? अरे इंजीनियर बनने आए हैं हम। अब हम आपसे पूछते हैं कि आप मंदिर में, जैन मंदिर में काय के लिए आए हो? अरे काय के ग्राहक हो तुम? जन्म मरण का अभाव करने के लिए आए हैं। क्या है? और अगर देवगति प्राप्त करने के लिए ना आए हो, मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के लिए आए, तो यहाँ आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें वैसे ही मिलती रहेगी और मिल रही है। समझ में आ गई भैया? इसके लिए ना आना। देव पर्याय मिल जाए, मनुष्य पर्याय मिल जाए, इसके लिए ना आना। प्रभु हमें तो जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए, आज हम जिन रात तुम्हारे द्वारे आए। काय के लिए आए हैं? कि प्रभु अब जन्म मरण, अब मुझे जन्म मरण नहीं चाहिए प्रभु। अब तो प्रभु अभी, अब तो आपके साथ में मुझे रहना है अनंत काल के लिए, अत्यंत सिद्ध परमात्मा बन के रहना है। समझ में आया भैया? तो कहते शुभ राग का फल भी क्या है? संसार है। उसकी ओर इसका लक्ष्य ही नहीं जाता है। क्या? देखो 15वें नंबर की गाथा है कि नहीं है? इसी का, इसी ग्रंथ की कितनी सुंदर गाथा लिखी है। निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता रहा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं संसार में फिर तारा। इसकी तरफ लक्ष्य नहीं जाता। काय के लिए?
कि साहब मेरे को तो जन्म मरण करना है, का अभाव करना है, बस इसके लिए प्रभु मैं मंदिर आता हूँ, इसके लिए प्रभु मैं आपके दर्शन करता हूँ, इसके लिए मैं स्वाध्याय करता हूँ, इसके लिए सब कुछ करता हूँ मैं, मुझे जन्म मरण नहीं करना है प्रभु। इसकी तरफ उसका लक्ष्य जाता ही नहीं है। भगवान की पूजा भक्ति भी करेगा तो काय के लिए करेगा कि बढ़िया भोग मिल जाए, दान भी देगा तो काय के लिए, लोगों को समझाएगा भी तो काय के लिए, शुभ भाव के लिए, काय के लिए। अरे शुभ भाव ज्ञानियों को जहर जैसा लगता है, समझ में आती है बात। वे तो चुपचाप अपनी आत्मा की साधना करने में उन्हें आनंद आता है। भगवान इस प्रकार से इस गाथा की कुछ पॉइंटों पर अपन विचार कर रहे हैं। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुखी को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।